तुम्हारी मेरी अजमतों का जिक्र कुरान मजीद में किया। अल्लाह ताला ने एक तरफ तो वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज ज़र्री अता फरमाया और दूसरी अजमत दूसरी फजीलत परवरदिगार आलम ने मुस्तफ़ा की गुलामी की सनद बज़रिए कुरान अता फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए मेरे महबूब के गुलामों, ए मेरे हबीब के उम्मतियों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया है, अल्लाह ने इज्जतें अता की है, अल्लाह ने ताज अल्लाह ने इज्जतों की मसनदें अता की है। परवरदिगार ने तुम्हारा मेरा मकाम बुलंद किया है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, आप यहाँ रहते हो, हम वहाँ यूपी में रहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान मौजूद है, लेकिन जहाँ जहाँ भी हुजूर के उम्मती है, हर जगह हुजूर के उम्मती इस बात पर फख्र किया करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें और आपको हुजूर का उम्मती बना दिया है, ताजदारे मदीना का गुलाम बना दिया है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने अंबिया बड़े भेजे दुनिया के अंदर। हजरत आदम दुनिया में आए, अल्लाह ने उन्हें भी एक कौम अता फरमाई, उन्हें भी अल्लाह ने एक उम्मत अता फरमाई। हजरत शीस अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अल्लाह ने उन्हें भी एक उम्मत अता फरमाई, एक कौम उन्हें भी अता फरमाई। परवरदिगार ने एक कौम के लिए उन्हें नबी बनाया, एक उम्मत उन्हें भी अता फरमाई। सारे नबी सारे रसूल दुनिया में आते रहे, अपनी अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे, अपनी अपनी उम्मतों को पैगाम हक सुनाते रहे। अल्लाह ताला एक है ये बताते रहे, मगर गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने आपको और मुझे खास किया है, बाकी सब आम है, ये उम्मत मुस्तफ़ा खास है। क्योंकि मुस्तफ़ा अंबिया में खास है तो उम्मतों में आका की उम्मत भी खास बन गई है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, सारे नबियों की उम्मतें, सारे रसूलों की उम्मतें, मगर सुनो सुनो तुम्हारी मेरी शान क्या है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर है। ये वो पैगंबर है जिन्हें अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर हम कलामी का शरफ अता किया है। ये वो है जो अल्लाह से बात किया करते थे, इसीलिए इन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह से बात करने वाला, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह का खिताब है, मगर मेरे अजीजों गौर करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा तौरात की तिलावत कर रहे हैं, जो किताब अल्लाह ने उन पर नाजिल फरमाई है, उस किताब की तिलावत कर रहे हैं। जब आप किताब की तिलावत कर रहे हैं तो आपने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा, एक उम्मत का जिक्र पढ़ा और उसमें लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, एक उम्मत ऐसी दुनिया में आएगी। क्योंकि हजरत मूसा की उम्मत के लिए कानून खुदा क्या था? ऐ लोगों, अगर वो उम्मत गुनाह किया करती थी, अगर रात के अंधेरे में किसी ने गुनाह कर लिया, रात के सन्नाटे में छुपकर गुनाह कर लिया, अपने घर के अंदर गुनाह कर लिया, बाहर कहीं छुपकर गुनाह कर लिया, इधर इसने रात को गुनाह किया, सुबह इसके माथे पे लिख दिया जाता था, अल्लाह की जानिब से गैबी तौर पर इसके माथे पे लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है, इसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था ये बंदा गुनाहगार है, इसने रात छुपकर ये गुनाह किया है। ऐ लोगों जरा गौर करो, इधर गुनाह किसी ने किया, उधर अल्लाह ताला ने उसके गुनाह को जग जाहिर कर दिया, सारे जमाने को पता लग जाता था, सारी कायनात को पता लग जाता था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात के अंदर पढ़ा, एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी, एक कौम ऐसी आएगी, वो रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में गुनाह करेगी, छुपकर नहीं, जाहिरी तौर पर गुनाह करेगी। वो गुनाहगार उम्मत तो होगी, उसके अंदर गुनाहगार तो होंगे, लेकिन जब वो गुनाह करेंगे फिर भी अल्लाह उन पर ये फजल फरमाएगा, अल्लाह फिर भी ये करम फरमाएगा। वो गुनाह करेंगे, उधर अगर कोई गुनाह करे
गुनाह को जाहिर कर दिया जाता था। और इधर के लिए लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी होगी अगर कोई गुनाह करेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को छुपा लेगा, अल्लाह उसकी ऐब पोशी फरमाएगा। इतना पड़ा तो हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ परवरदिगारे आलम, वो उम्मत मुझे अता कर दे जिस उम्मत की शान ये है वो गुनाह करे और उनके गुनाहों को छुपाया जाए, उनके गुनाहों पे पर्दा डाला जाए, उनके गुनाहों की ऐब पोशी की जाए। या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तो ये हमारे लिए इज्जत की बात है कि नहीं, बोलो। हम गुनाह भी करते हैं, अल्लाह छुपा देता है। हम गुनाह करते हैं, अल्लाह गुनाहों पे पर्दे डाल देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला उम्मत मुझे अता कर दे। फरमाया, मूसा तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वर्क पलटा, फिर पढ़ा, फिर एक उम्मत का जिक्र लिखा हुआ है। एक उम्मत कायनात के अंदर ऐसी आएगी, उस उम्मत पर अल्लाह की खास अता होगी, खास फजल होगा, परवरदिगारे आलम उस पर खास करम फरमाएगा। वो उम्मत दुनिया में आएगी, अमल थोड़ा करेगी, सवाब ज्यादा पाएगी। नमाजें 50 यूं तो मिलेंगी, लेकिन घटाकर 5 कर दी जाएंगी। 5 नमाजें अदा करेगी उम्मत, लेकिन सवाब 50 का मिलेगा। हजरत मूसा ने अर्ज किया, मौला ये उम्मत मुझे अता कर दे। फरमाया, मूसा ये उम्मत भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये उम्मत भी मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत भी मेरे हबीब की उम्मत है। ऐ लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम फजाइल पढ़ते गए, आखिर में हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज कर दिया, ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मुहम्मद। अर्ज किया, मौला अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता तो या अल्लाह इतना करम कर दे कि मूसा को उसी उम्मत में शामिल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो उम्मत है कि मूसा अलैहिस्सलाम तमन्ना कर रहे हैं, या अल्लाह हुजूर की उम्मत में मुझे भी शामिल कर दे। ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है, करम वाला ये करम। अब जरा अल्लाह की अताएं हुजूर का सदका देखते जाएं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उम्मत अता की, मगर सुनो मेरे अजीजों, जरा दिल लगाओ, जहन मेरी तरफ करो, मेरी बात सुनो। बात समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं हो रहा समझने में? इंशाअल्लाह समझेंगे आप। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मैंने आपको सुनाई, मगर आगे बढ़ो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, इनकी कौम, मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो शरीयत इन पर नाफिज की, जो कवानीन खुदा कि इन कामों से बचना है, इन कामों को करना है, आज भी हमारे सामने है ना अल्लाह के कानून। हम रोड पर गाड़ी लेके चलते हैं ना, तो हमें ख्याल होता है सीट बेल्ट लगाना है, नहीं लगाया तो चालान कट जाएगा। चलाते नहीं, ड्राइवर जितने होंगे यहां पर ये जानते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, कैमरे लगे हुए हैं, क्या हो जाएगा बोलो? चालान। क्योंकि अब पहले क्या था, पुलिस वाला खड़ा हुआ था, आप गए
उसने देखा सीट बेल्ट नहीं लगाई है, कहा भाई चालान कटेगा। आपने चुपके से 100 का नोट निकाला, उसके हाथ में रखा, उसने लिया और आपको कहा ठीक है चले जाइए, कोई चालान नहीं। 100 रुपए में चालान खत्म। अभी क्या सिस्टम है, अभी लग गए कैमरे। अब पुलिस वाला देखे ना देखे कैमरा, बोलो यार, पुलिस वाला देखे ना देखे कैमरा, और कैमरा देख रहा है तो खतरा पूरा है, चालान कट सकता है। तो अब हम पुलिस वाले को नहीं देखते चौराहे पर, अब हम देखते हैं कि कैमरा लगा है, जल्दी सीट बेल्ट लगाओ। क्या अजीब बात है मेरे अजीजों, ये गाड़ी जब तुम चलाते हो ये भी तुम्हें समझा रही है, ये दुनिया के कानून भी तुम्हें बता रहे हैं। एक कैमरा सामने लगा दिया गया, तुम्हें ख्याल है ये कैमरा मुझे देख रहा है, मेरा चालान कट जाएगा, फौरन सीट बेल्ट लगा लेते हो। लेकिन अजीब हिमाकत है, परवरदिगार भी तो देख रहा है, तुम्हारा मेरा खुदा भी तो देख रहा है। गुनाह करने से पहले ये ख्याल किया करो, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई गाड़ी का चालान कट जाएगा, और अगर गुनाह किया रब देख रहा है, जहन्नम का चालान कट जाएगा। बेशक बेशक भैया वहां भी तो चालान कटेगा, नहीं कटेगा उधर का? तो हमें दोज़ख का चालान नहीं कटवाना है, हमें तो बड़ी शान के साथ झूमते हुए आका की नाते पढ़ते पढ़ते जन्नत में जाना है। सुभान अल्लाह सुभान। जन्नत में इसलिए जाना है कि जन्नत ही हम गुलामों का ठिकाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, फैजान हुजूर सादिक मिल्लत। माशा ये हजरत बांग्लादेश से आए हुए हैं। आप लोग अल्लामा इम्तियाज बरकाती के साथ कोई न उठे, इसके बाद बांग्लादेश से आए हुए हजरत की तकरीर होगी। अब देखें, आप पड़ोसी मुल्क से तशरीफ लाए हैं, खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम, खतीब हिंद बांग्लादेश हजरत मौलाना मुफ्ती अमीनुल इस्लाम साहिब क़िबला। आप हजरात इनका बयान सुनेंगे और महजूज होंगे। अब ज़रा तवज्जो करें, बात मेरी सुने, क्योंकि एक बात याद रखना, आप इनका खिताब सुनेंगे मगर उससे पहले दरमियान में मैं हूँ। जब तक मुझे नहीं सुनेंगे मैं इन्हें यहाँ तक आने नहीं दूंगा, और जब मैं इन्हें यहाँ तक आने नहीं दूंगा तो आप इनको सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए इनको सुनना है तो पहले इम्तियाज बरकाती को पूरे तौर पे सुनना पड़ेगा। सुनेंगे तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब एक बात बताऊं मैं आपको, आपकी जिम्मेदारियां डबल हैं। अब आपकी जिम्मेदारियां डबल। ये हमारे हजरत आए हैं बांग्लादेश। कहां से? अब अगर ये देखेंगे कि इंडिया में इंडिया वाला मुकर्रिर बोल रहा था, इंडिया वाले सुन ही नहीं रहे थे, तो अपने बांग्लादेश में जाके क्या कहेंगे? तो तुम बांग्लादेश में मेरी बेइज्जती कराओगे क्या? ये हिंदुस्तान का बंगाल है, वो बांग्लादेश है, अलग मुल्क है, मगर यहाँ से ये पैगाम लेकर जाएंगे हजरत, और बांग्लादेश में लोगों को बताएंगे कि वहाँ इंडिया वालों को भी सुना जाता है, बांग्लादेश वालों को भी सुना जाता है। अब आप इनका दीदार करें, इधर पीर साहब क़िबला की जियारत करें, और बात को वहीं से फिर मैं शुरू कर रहा हूँ। हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता उस पैगंबर से है जिसकी शान ये है कि उस प्यारे आका की निस्बत ने
उनका मकाम तो क्या होगा कि उनकी निस्बत ने हम जैसे निकम्मों को, गंदों को भी इज्जतें अता कर दी हैं। अल्लाह अल्लाह। जहन करीब करे मेरे अजीजों, बात मेरी जरा तवज्जो से सुनो। मैंने अर्ज किया हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत का मामला क्या था। अल्लाह ताला ने जो शरीयत उनको दी, उस शरीयत के अंदर एक अल्लाह का हुक्म था कि हफ्ते के दिन, शनीचर के दिन, या हफ्ते के दिन को शनीचर बोलते हैं, अल्लाह का कानून था कि हफ्ते के दिन तुम्हें शिकार नहीं करना है, मछलियां नहीं पकड़ना है। वो मछलियां पकड़ते थे, शिकार मछलियों का करते थे। अल्लाह ने फरमाया हफ्ते वाले दिन नहीं। गौर करो मेरे अजीजों, ये उलमा बैठे हैं, तायीद करेंगे। पीर साहब किबला बैठे हैं, इनके कदमों को बोसा देते हुए अर्ज कर रहा हूं, हफ्ते के दिन अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया शिकार नहीं करोगे। लेकिन मामला ये था, इधर अल्लाह ने इन्हें मना किया, उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया कि हफ्ते वाले दिन सारी की सारी जरा किनारे पे चली जाना। जब मछलियां किनारे पे आई तो फिर इनके दिल ललचा गए, इनकी तबीयतों में लालच पैदा हो गया। इन्होंने कहा कि अल्लाह ने मना कर दिया, आज मछलियां तो नहीं पकड़ना है, लेकिन मछलियां देखो कितनी ज्यादा है। आज अगर इजाजत होती तो सारी मछलियां पकड़ लेते, माला माल हो जाते। तो इन्होंने सोचा चलो जुगाड़ लगाते हैं। आपके यहाँ भी जुगाड़ चलता है? चलता है जुगाड़? हमारे यहाँ चलता जुगाड़। हमारे यहाँ मोटरसाइकिल को बीच में से काट के पीछे से लोडिंग वाली गाड़ी जोड़ देते हैं, जुगाड़ है। मोटरसाइकिल हैरान, उसका इंजन हैरान। या अल्लाह, मुझे कंपनी ने अच्छा खासा मोटरसाइकिल बनाया था 2 आदमियों का बोझ ढोने के लिए, इसने मुझसे 5-5 क्विंटल बोझ ढोने पे मजबूर कर दिया। अजीब हाल है। तो जुगाड़ हमारे यहाँ इतना चलता है, आदमी हर चीज में जुगाड़ लगाता, हर चीज में जुगाड़ है। किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम नहीं हो रहा हो तो फिर जुगाड़ चलता है, साइड से काम हो जाता है। याद रखो मेरे अजीजों, उन्होंने भी तदबीर निकाली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा आज मछलियां तो नहीं पकड़ सकते, मगर एक काम करेंगे। नालियां तैयार की, नालियां छोटी छोटी, दरिया से लेकर अपने घरों तक लेकर आए। घर में छोटा सा एक तालाब, एक हौज बनाया। कहा कि यहां से मछलियां आएंगी नालियों के जरिए, घर के हौज में आ जाएंगी। हफ्ते के दिन नहीं पकड़ेंगे, इतवार के दिन पकड़ेंगे। सोचा कि मछलियां भी आ जाएंगी, काम भी चल जाएगा, गुनाहगार भी नहीं होंगे। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, इन्होंने नालियां तैयार की, हौज बनाए, मछलियां पकड़ी। अब जब मछलियां इनके तालाब में आई, खुश हो गए, मगन हो गए, कहने लगे मछलियां आ गई, काम बन गया। मगर अल्लाह नाराज हो गया। परवरदिगारे आलम ने मछलियों को हुक्म दिया, वापस दरिया में जाओ। सारी की सारी वापस चली गई और अल्लाह ताला ने इन पर अजाब नाजिल कर दिया। रब नाराज हुआ तो अजाब आ गया, और अजाब भी इतना खतरनाक, अल्लाह ने इनके चेहरे बिगाड़ दिए। अजाब ऐसा आया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। अल्लाह ने बंदर बना दिया। आज कुछ लोग कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे। हमने कहा होंगे, शायद तुम्हारे होंगे, तुम्हारा रिश्ता उन्हीं बंदरों से मिलता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज बंदर वंदर कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे पूर्वज बनाकर हमारे
अल्लाह ताला ने हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में पैदा फरमाया। कौन आदम? वो आदम जिनको अल्लाह ने पैदा किया तो इज्जत यूं बढ़ाई कि अल्लाह ने मस्जूद मलाइका बना दिया और फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों तुम नूरी हो, मगर आदम की इज्जत ये है कि तुम सारे के सारे आदम को सजदा करो। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सारे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। हमारा तो ताल्लुक उनसे है, तो जिनके होंगे बंदर उनके होंगे। अल्लाह ताला का अज़ाब आया, अल्लाह ने बंदर बना दिया। अब जरा बात मेरी तवज्जो से सुनना, कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। जुमला आप दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना, इसको महफूज कर लेना, जिंदगी भर काम आएगा। अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। क्या नाम है आपके गांव का? परिहारपुर। परिहारपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरी माओ बहनों, जब जलसे के बाद में घर जाना तो अपने घर जाकर शीशा उठाना। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। आईना तो कहता है मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। घर जाना, आईना उठाना, अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह तूने एक नाफरमानी पे उन्हें बंदर बना दिया, मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता हूँ, मगर मेरा चेहरा फिर भी सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है। या अल्लाह तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, तेरा कोई ऐसा मुझ पर अजाब नहीं आया। ऐ लोगों जुमला सुनो, अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना मौला तेरा करम है, तेरा फजल है, तूने अजाब नाजिल नहीं किया। इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मुझ पर तेरा अजाब नहीं आता है। अल्लाह का शुक्र भी अदा करना और ये भी याद रखना, अगर रब का अजाब नहीं आता तो इसमें तुम्हारा मेरा कोई कमाल नहीं है, न तुम्हारी मेरी इबादत का कमाल है, न तुम्हारे मेरे सजदों का कमाल है, न तुम्हारी मेरी नमाजों का कमाल है। याद रखना, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो इसमें आमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान सरकार ताजु शरिया, सरकार नवेद मिल्लत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। तो ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है, वरना हम अपने आप को अगर देखें ना तो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक पूरा गुनाह 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 पे गुनाह करते हैं, नाफरमानियां मुसलसल कर रहे हैं। सुबह को बिस्तर से उठे तो झूठ, चुगली, गीबत। अच्छा, सबसे पहले हम बिस्तर से उठते ही कौन सा काम करते हैं? ये नौजवान बैठे, जितने भी नौजवान मेरे सामने है ना, ईमानदारी से बताना, आंख इधर खुलती है ना, ये आंखों की खिड़की जैसे खुली तो हाथ ऐसे बिस्तर पे सर की तरफ, क्या तलाश कर रहे होते हैं? मोबाइल। पहला काम मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल तलाश करते, फिर मोबाइल में पहले टाइम देखा, अब फिर दूसरा काम किया, व्हाट्सएप के मैसेज देखे, किसने क्या क्या भेजा। अब इसने अभी आंख खुली थी, व्हाट्सएप के मैसेज चेक किए, फिर इसने कई लोगों को इसने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज दिए। इसकी गुड मॉर्निंग चालू हो गई, आंखों में गंदगी लगी हुई है और लोगों को मैसेज गुड मॉर्निंग के भेज रहा है। अभी मुंह में पानी नहीं आया, कुल्ली नहीं की, आंखों में क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, ढीठ, चीपड़, वो गंदी गंदी जो आंखें हो जाती हैं, आंखें नहीं खुल रही हैं। मगर सुबह सुबह देखो पहला काम क्या है? अल्लाह अल्लाह करना भूल गया, अल्लाह का नाम लेना भूल गया, अल्लाह का जिक्र करना भूल गया। सबसे पहला काम इसने क्या किया?
मैसेज। उसके बाद में दूसरा काम, फेसबुक खोल लिया, अब फेसबुक देख रहे हैं जनाब, या यूट्यूब खोल लिया तो अब मोए मोए देख रहे हैं यूट्यूब पे। क्या छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े, उम्र के पक्के, उम्र के कच्चे, सब 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 लग गए मोए 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 मोए। एक जलसे में मैंने यही बात कह दी और इत्तेफाक से मेरी जबान पे आ गई। मुझे क्या मालूम, चैनल वाले ही हमारे भाई बैठे हैं, इन्होंने जो वो डाला है तो चारों तरफ मोए 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 मोए। मगर ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये अलमिया है। छोटा बच्चा है उसको देख लो, जवान है उसको देख लो, और अगर कोई कौम का बूढ़ा है तो वो भी रंगीला बना हुआ है। बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर बूढ़ों तक यही हाल हो गया आज। कुछ अच्छे लोग हैं, बाकी रंगीले, ज्यादा रंगीले। अजीब बात है मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा मेरा ताल्लुक किसी रंगीली पार्टी से नहीं है, तुम्हारा मेरा ताल्लुक किसी मोए मोए करने वाले से नहीं है। तुम सुबह को उठकर मोए मोए न किया करो, मोए मोए पर झूमने के बजाय तुम अल्लाह का कुरान पढ़ के झूम लिया करो। खुदा की कसम तुम कुरान पढ़ के झूमोगे, अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा और महबूब कायनात भी राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक, माशाअल्लाह। मगर नहीं, मोए मोए पे झूमेंगे। और यहां अजीब तमाशा है, जिसका किसी को पता नहीं होता ना कि इसका माना भी क्या है, वही चीज यहां ट्रेंडिंग में आ जाती है। इतनी चीजों के यहाँ मीम बनते हैं कि उनका पता भी नहीं होता लोगों को कि इनकी मीनिंग क्या है। हमारे साथ बांग्लादेश से आए ना, बांग्लादेश के मुकर्रिर सही करते हैं इस मामले में, वो सारा बता देते हैं पूरा। अभी हजरत मुझे दिखा रहे थे सब बांग्लादेश का मामला। मगर हाँ मेरे अजीजों, जरा गौर करो, दिल लगा के मेरी बातें सुनो। शबे बारात नजदीक है, आने वाली है। शबे बारात क्या है? शबे बारात शबे तौबा होती है। बारात का माना होता है आजादी, शब का माना रात। ये आजादी की रात है, ये गुनाहों से आजाद कर दिया करती है, इसे शबे तौबा कहा जाता है। इस रात में जो बंदा तौबा कर ले, अपने रब को मना ले, परवरदिगार को राजी कर ले, जो अपने मौला को राजी कर लेगा, खुदा की कसम दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत। मगर अजीब तमाशा है, कहने वाले ने कहा क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना में कशी खतरे में है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक।